हेलो बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था और आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे, है ना। फील्ड का लाइंस, है ना, मतलब लाइंस पॉजिटिव से निकलता है जानते हैं और नेगेटिव में जाता है या नेगेटिव में इन करता है और पॉजिटिव से टुवार्ड करता है, इस प्रकार से। तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग चार्ज पर कैसे कैसे करता है, इसका क्या क्या गुण है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे हैं। इस प्रकार से इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का परिभाषा क्या होता है। इस प्रकार से द imaginary lines, the imaginary lines which behaves as which indicates the direction electric field. It's called electric field lines। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस प्रकार से, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस का मतलब हम लोग इमेजिंग करते हैं उस लाइन को, वास्तविक में क्या है पता नहीं, उस लाइन को इमेजिंग करते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे इमेजिंग करके उस लाइन को इंडिकेट्स करते हैं। तो इस लाइन को जो डायरेक्शन है फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रकार से कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से हुआ, प्रकार से, इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से, है ना। मतलब एक लाइन जो निकल रहा है, रे निकल रहा है ना, जो रे निकल रहा है फील्ड लाइन से निकल रहा है, इस प्रकार से। अब इसमें पूछेंगे कि यहाँ पर जो रे निकल रहा है सो आगे जाके क्या उतना ही स्ट्रांग होगा या वीकनेस होगा। ये रे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रहा है उतना ही स्ट्रांग होगा आगे जाके भी, मतलब जाते जाते कहीं पे तो खत्म होना चाहिए, खत्म तो हो, कहाँ पे खत्म होगा, तो इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगा। क्या इसका जो मतलब फील्ड लाइंस है, इसका मतलब एकदम कमजोर हो जाए, कहाँ पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होगा, इधर उधर खत्म नहीं होगा। मतलब ये रे बनता जाएगा, छोटा होता जाएगा, एकदम छोटा होता जाएगा, लेकिन रहेगा, इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगा। तो इसका लेंथ पे क्या डिफरेंट पड़ेगा, इसका एरो पे, यानी बोलेंगे एरो डायरेक्शन को बतलाता है, नहीं क्या बतलाता है, डायरेक्शन को, डायरेक्शन बतलाता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाता है, इस प्रकार से, नहीं। यानी इसका लेंथ ऑफ एरो का लेंथ क्या होगा, बोलेंगे लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्रकार से बोलेंगे, नहीं क्या बोलेंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
तो एरो के लेंथ पर डिपेंड करता है वो। क्या चीज पर? एरो के लेंथ पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से मतलब धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, इस प्रकार से होगा। नहीं तो हम इस प्रकार से देख लिए। अगर मान के चलिए ये तो छोटा छोटा होता जाएगा, नहीं अगर एक बड़ा ही हम मान लेते हैं इसका लेंथ इस प्रकार से, तो कैसे होगा? अगर बड़ा लेंथ मान लेते हैं इस प्रकार से, जैसे पॉजिटिव कोई चार्ज हो गया, अच्छा लगता है बड़ा लेंथ, इस प्रकार से मान लो। नहीं अब इस प्रकार से तो हम बोले, लेकिन अगर हम बोलेंगे ये क्या चीज पर डिपेंड करेगा, ये तो क्या है रेडियल आउटवर्ड हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। ये क्या चीज पर डिपेंड करता है? हम बोलेंगे नहीं डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस प्रकार से। नहीं डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, ये जो फील्ड है लाइंस जो निकल रहा है ये किसके मैग्नीट्यूड पर, यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी ऑफ लाइंस, डेंसिटी ऑफ लाइंस पर डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? डेंसिटी ऑफ लाइंस पर डिपेंड कर रहा है। तभी था लेंथ पर, नहीं किसका? तो उस लाइन का लेंथ पर। लेकिन ये देखिए यहां पर जो लेंथ है, डेंसिटी है इसका, यहां पर जो इसका डेंसिटी है वो यहां पर डेंसिटी क्या होगा? कम होगा, कम होते चला जाएगा। यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर डेंसिटी इसका क्या होगा? यहां पर स्ट्रांग रहेगा फील्ड, और यहां पर क्या होगा? यहां पर कम होते जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएगा वो कम होते चल जाएगा उसका डेंसिटी। नहीं तो फील्ड के मैग्नीट्यूड पर इसका कम होगा, इस प्रकार से। ये भी यही माइनस पर भी होगा, माइनस में आएगा, इस प्रकार से आया। नहीं यानी इसमें क्या होगा? रेडियली, इसमें भी जितना फील्ड बनाना है बना सकते, इनवर्ड। नहीं इसमें भी क्या होगा? इसी यहीं पर होगा, इसका फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा और इधर कम होगा। दैट इज स्ट्रॉन्गर देन लेस देन इस प्रकार से होगा। नहीं तो हम लोग इस प्रकार से देखें। अगर इसी को कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, इसका गुण के अनुसार से, इसके गुण के अनुसार से तो क्या होगा? मान के चलिए पहला, दे originate from positive charge and terminate at नेगेटिव चार्ज। नहीं यानी फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से कहाँ टर्मिनेट करेगा? नेगेटिव चार्ज में। यानी हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करेगा, इस प्रकार से बोल तो सकते हैं। इससे निकलेगा और उसमें जाएगा, इस प्रकार से। दूसरा अगर बोलेंगे कि दे डू नॉट फ्रॉम क्लोज लूप, यानी बोल रहा है कि ये इसमें क्या होगा? इसमें होता है कि क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्या होता है? क्लोज लूप नहीं बना सकता है। क्लोज लूप बनाया, क्लोज लूप कहने का अर्थात हुआ कि प्लस से माइनस में गया और फिर माइनस से प्लस में आना जाना चाहिए। किस में आता है? मैग्नेटिक में प्लस इससे बनाता है, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बनाता है। नहीं जाएगा अंदर से, फिर बाहर से इधर आ जाता है, तो उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक में बनाता है ना, इसमें नहीं बनाता। इसमें कैसे बनाता है? डायरेक्ट लीनियर बनाता है। नहीं इस प्रकार से बोलेंगे लीनियर बनाता है। उसी प्रकार से तीसरा अगर देखेंगे तो बोलता है दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, यानी इंफिनिटी बोल सकते हैं। नहीं
ये स्पेस में टर्मिनेट नहीं करेगा, स्पेस में ये टर्मिनेट नहीं कर सकता। इन्फिनिटी में जाके हो सकता है, नहीं इन्फिनिटी में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 हो सकता है, उस प्रकार से हम बोल सकते हैं, है ना। इसका चौथा किस प्रकार से है, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको लिख लेना। यही बात करें चौथा के बारे में। मान लेते हैं कि द number of field lines are subjective but density of field lines is objective। बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का फील्ड लाइंस नंबर कितना है। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है इस प्रकार से है, इसका सब्जेक्टिव का फील्ड लाइंस नंबर इतना है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड यानी डेंसिटी क्या होगा, तो जो नजदीक में है इस प्रकार से, नहीं ऐसा इसको बोल सकते हैं, नहीं इसमें इस प्रकार से। अगर इसका बोले कि डेंसिटी ऑफ फील्ड, परंतु डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस मतलब ऑब्जेक्टिव का फील्ड लाइंस का डेंसिटी ऑब्जेक्टिव में क्या होगा। मान लो कि भी पॉजिटिव चार्ज है इस प्रकार से, मतलब अगर अधिक फील्ड लाइंस अधिक हो तो उस प्रकार से इसमें 8 है, सब्जेक्टिव में 4 है, ऑब्जेक्टिव में 8 हो गया फील्ड लाइंस इस प्रकार से। नहीं इसका डेंसिटी इसके अनुसार से इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। इसका डेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ सब्जेक्टिव कम है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा है, तो इस प्रकार से इसका डेंसिटी ज्यादा होगा। इसका कम होगा क्योंकि फील्ड लाइन ज्यादा है, फील्ड ज्यादा है, फिर जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे से कम होता चला जाएगा, लेकिन इसके अनुसार से इसमें कम होगा। तो जितना फील्ड्स ऑफ नंबर जितना होगा उतना उस प्रकार से होगा, इस प्रकार से इतना होगा। देखेंगे अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन है कोई पॉजिटिव चार्ज है Q1 है ना, Q1 है कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई निगेटिव चार्ज Q2 है। क्या है, Q2 कोई नेगेटिव चार्ज है या प्लस है इस प्रकार से। इससे कोई फील्ड जा रहा है इस प्रकार से, Q2 में गया इस प्रकार से गया। एक इधर से फील्ड निकल रहा है, एक इधर से फील्ड निकल रहा है, एक इधर से फील्ड निकल रहा है, एक इधर से फील्ड निकल रहा है। अब हम बोलेंगे कि Q1 बटा Q2 बराबर रेशियो कितना होगा, है ना, कितना होगा। तो बच्चों बताओ, अब ए ऑप्शन दे रहे हैं तो तक बताओ। ए ऑप्शन बराबर 2, बी बराबर 1/2, सी बराबर -2 और डी बराबर -12/2। बताओ कितने होगा। तो हम चलो देखते हैं, हम बनाते हैं। Q1 में कितना फील्ड जा रहा है, Q1 का कितना फील्ड, 1 2 3 4 नहीं, और 4 5 6 7 8 नहीं, तो हम लिखेंगे Q1 बटा Q2 बराबर Q1 में 8 बटा Q2 में कितना जा रहा है, Q1 से कितना निकल रहा है 8, Q2 में कितना जाता है 1 2 3 4 नहीं 4 2 8 2 तो आया। आप सोचोगे कि ए आंसर सही है, लेकिन ए आंसर सही नहीं, ये सी आंसर सही हो। कैसे, तो बच्चे Q1 प्लस चार्ज है, Q1 माइनस चार्ज है, नहीं तो Q1 से कितना निकल रहा है 8 निकल रहा है, लेकिन 4 जा रहा है माइनस में, 4 तो जा रहा है Q2 में, वो माइनस हो जाएगा चारों। अब जब चारों माइनस होगा तो इसे माइनस लगेगा, तो ये क्या उतना हो जाएगा -2, यानी सी सही। इस प्रकार से बच्चों समझ में आया, इस प्रकार से।
प्रकार से बच्चों इसको देख लेना। आगे हम आगे बताते हैं कि मान लो एक और क्वेश्चन देख लो इसी पे, है ना। द डेंसिटी यानी रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स gives magnitude of field। मतलब इसे बोल रहा है फिगर है उसके अनुसार से देखना है। ये फिगर है इस प्रकार से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से अलग अलग से नहीं, तो इसमें बोल रहा है कि डेंसिटी, फील्ड का डेंसिटी कितना देता है अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। बी के अनुसार से सबका मैग्नीट्यूड क्या है, एक यहाँ पे मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या बराबर होगा, इसके अपेक्षा में इसमें क्या होगा, इसके अपेक्षा में इसमें क्या होगा, इसके अपेक्षा में इसमें क्या होगा। तो बच्चों बताओ क्या होगा। तो ये देखो, ये एक इसके पास एक फील्ड हुआ, इसके पास एक फील्ड है, मतलब ए के पास कितना फील्ड, 3 फील्ड, सी के पास कितना फील्ड, 3 फील्ड, बी के पास भी 3 फील्ड है। इस प्रकार से जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कहाँ पे होगा, ए के पास होगा, सी के पास होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, बी के अपेक्षा बड़ा होगा, नहीं। उसी प्रकार से अब सी के इससे भी बड़ा होगा, ई बी, नहीं। इस प्रकार से अगर हम बोलेंगे एक और स्क्रिप्ट निकल रहा है, ए और सी इलेक्ट्रिक फील्ड सी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ए, नहीं। इस प्रकार से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 3 स्क्रिप्ट इस प्रकार से निकल सकता है, ऐसा क्वेश्चन निकलता है, पूछ सकता है, इमेंस का क्वेश्चन है, तो देख लेना बच्चों। इस प्रकार से मान के चलो, अगला हम गुण बताते हैं इस प्रकार से कि जो भी हो, 5वां हुआ, 6ठा बताते हैं इस प्रकार से, द फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के सरफेस पर हमेशा मतलब परपेंडिकुलर ही होगा, बनेगा। जैसे ये चार्ज है, नहीं, तो इस पे इस तरीका से बनेगा, इस पे इस तरीका से बनेगा, इसका फील्ड लाइन्स इस प्रकार से बनेगा, लेकिन परपेंडिकुलर बनेगा। किसी चार्ज पे परपेंडिकुलर इस प्रकार से बनेगा। समझ में आया दोस्तों। उसी का अगला अगर हम देखेंगे, जो भी पॉइंट देख लेना, द टेंजेंट draw as a field lines gives the direction electric field at that point। इस प्रकार से मतलब किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट कैसे करेगा, है ना। किसी पॉइंट से द टेंजेंट ड्रॉन एज फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे किधर की ओर हो जाएगा, है ना। ऐसे मान लो कि इस प्रकार से है, कोई फील्ड जा रहा है, नहीं, यानी कोई पॉइंट है। अब इस फील्ड पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट किस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, ऐसे अगर रहेगा, ये पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, इस प्रकार से इसका फील्ड कैसे बनेगा,